अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं नैरोबी केन्या के बगड़ा परिवार की ओर से। तज्जयति परम ज्योति है समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजम् निषिद्ध जात्यन्ध सिन्धुर्विधानम् सकल नय विलसितानां विरोध मथनम नमाम्यनेकान्तम् विरोध मथनम नमाम्यनेकान्तम्। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी द्वारा लिखा हुआ यह पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ है। आचार्य देव कल यहाँ यह संदेश दे रहे थे कि भाई जो भी उपदेश तुम्हें दिया जाता है उस उपदेश को निश्चय और व्यवहार पद्धति से स्वीकार करो, या फिर उपदेश में कोई शब्द निश्चय के होंगे और कुछ शब्द व्यवहार के होंगे। जो निश्चय के शब्द हों उन्हें निश्चयवत स्वीकार करो, जो उपदेश व्यवहार की भाषा में दिया गया हो उसे व्यवहारवत स्वीकार करो। निश्चय और व्यवहार इन दोनों ही प्रकार के नयों में बैलेंस होना अत्यंत आवश्यक है। जिनके जीवन में निश्चय और व्यवहार में बैलेंस नहीं है वे लोग या तो निश्चयाभासी हैं या व्यवहाराभासी हैं। दोनों को समान जानने वाले उभयाभासी हैं। निश्चय और व्यवहार को दोनों को अलग अलग मार्ग मान लेने वाले वे भी उभयाभासी हैं। इस तरह बहुत बैलेंस रखने के लिए कहा, जयी जिणवयम पवज्य है तामा निश्चय व्यवहार मुण है एकेण बिना छिज्जय तित्थम अंडेण पुण तच्चम। एक के बिना तीर्थ का लोप हो जाएगा और दूसरे के बिना तत्व का लोप हो जाएगा। तीर्थ माने उपदेश की परंपरा और तत्व माने स्वानुभव। हे जीव, यदि तुम अनुभव करना चाहते हो तो निश्चय को मत छोड़ो, और हे जीव यदि तुम उपदेश की प्रक्रिया को समझना चाहते हो तो व्यवहार को मत छोड़ो, क्योंकि व्यवहार के बिना समझाएगा कौन और निश्चय के बिना मूल बात पकड़ में आएगी कैसे। ये सब बातें कल अपेक्षित विस्तार से हो चुकी थी। वक्ताओं और श्रोताओं के गुणों को यहाँ बतलाया जा चुका है और आज यहाँ ग्रंथ का कर रहे हैं प्रारंभ। ग्रंथ की शुरुआत करते हैं। देखिए, अब ग्रंथ का वर्णन करते हैं। इस ग्रंथ में पुरुष के अर्थ की सिद्धि का उपाय बताएंगे। वाह भाई, इस ग्रंथ में किसकी चर्चा करेंगे? पुरुष के अर्थ की सिद्धि की बात करेंगे। पुरुषों की बात करेंगे, महिलाओं की नहीं। अरे महिलाओं को भी पुरुष सिद्ध कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ इस श्लोक में जहाँ ग्रंथ का प्रारंभ है, इस भूमिका में सबसे पहले पुरुष को समझा रहे हैं। बहुत मार्मिक शब्द है, बहुत मार्मिक वर्णन यहाँ अमृतचंद्र स्वामी कर रहे हैं। थोड़ा समझने का विषय है। हम कौन है, आत्मा कौन है, पुरुष कौन है, पुरुष का क्या लक्षण है, पुरुष माने आत्मा, आत्मा को कैसे पहचाने, आत्मा की पहचान के कोई चिन्ह है क्या? पहचानो, आत्मा को पहचानो। हर व्यक्ति के आत्मा को पहचानना है साहब, आत्मा को पहचानना है साहब। हमारा प्रश्न ये है, तुम्हें यदि आत्मा को पहचानना है तो तुम आत्मा को कैसे पहचानोगे? क्या तुम्हारे पास में आत्मा की पहचान का कोई क्राइटेरिया है? आत्मा आत्मा तो आत्मा, आत्मा बस आत्मा कैसे, आत्मा को कैसे पकड़ोगे बताओ? सुनो जरा, ग्रंथ का 9 नंबर का श्लोक है। प्रथम ही पुरुष का स्वरूप कहते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पुरुष का स्वरूप कह रहे हैं। श्लोक बोलना,
बहुत सुंदर प्रकरण है, बड़ी सुंदर चर्चा है। पुरुष का स्वरूप कह रहे हैं। पुरुष माने क्या होता है? पुरुष का स्वरूप माने आत्मा का स्वरूप। पुरुष को आत्मा सिद्ध कर रहे हैं, उसके लक्षण बतला रहे हैं, उसकी पहचान के चिन्ह बतला रहे हैं। देखिए, हस्ति पुरुषश्चेदात्मा विवर्जित स्पर्श रस गंध वर्णैः गुण पर्यय समवेत है समाहित समुदय व्यय द्रव्य। अन्वयार्थ, पुरुष है, पुरुष अर्थात आत्मा। पुरुष माने आत्मा। बोलो मम्मी, आप पुरुष हो कि महिला हो? स्त्री हो? महिला नहीं हो आप, स्त्री नहीं है आप पुरुष हैं। हमने एक दिन पहले भी कही थी, जब यह ग्रंथ प्रारंभ किया था, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ को प्रारंभ करते समय हमने यह कहा था आपसे कि जगत में जितने जीव मात्र हैं वे सभी जीव मात्र पुरुष हैं। सर्व स्त्रियां भी पुरुष ही हैं और पुरुष तो पुरुष हैं ही। पुरुष माने आत्मा, चिदात्मा माने चेतना स्वरूप, अस्ति माने है स्पर्श रस गंध वर्ण है, स्पर्श रस गंध और वर्ण से विवर्जित है, रहित है। गुण पर्याय समवेत है, गुण और पर्याय सहित है, तथा समुदय व्यय द्रव्य, उत्पाद व्यय और द्रव्य समाहित है, युक्त है। उत्पाद व्यय और ध्रुवता से युक्त भी हैं। देखिए, बड़ी गजब की बात कह रहे हैं, बहुत सुंदर चर्चा यहाँ कह रहे हैं। आत्मा की बात बतला रहे हैं। आत्मा कौन है? आत्मा कैसा है? बोले चेतना स्वरूप है। आत्मा कौन है? बोले जो चेतना स्वरूप है वो आत्मा है। आत्मा को चेतना से पहचाना जाता है। चेतना क्या होती है उसको भी समझाएंगे, और आत्मा को किससे नहीं पहचानना उसे भी समझाएंगे। कौन कौन सी ऐसी बातें हो सकती है जिनसे आत्मा पकड़ में नहीं आएगा, कोई और पकड़ में आ जाएगा। कुछ गलत फहमी होने की संभावना जहां जहां दिखाई देती है उसका भी यहां निषेध करेंगे। अरे लक्षण समझाएंगे, लक्षणों को बतलाएंगे। यहां देखिए, एक बहुत सुंदर प्रकरण है न्याय शास्त्रों में, उस शैली का यहां प्रयोग किया है। आप जानते हैं जैन न्याय क्या होता है? न्याय है लॉजिक कहते हैं ना, लॉजिक। इसके पीछे लॉजिक क्या है? जैन न्याय में क्या क्या आता है? लॉ, जैन लॉ। जैन लॉ क्या है मतलब? सब जैन लॉ तो जैन लॉ क्या है पता नहीं। जैन लॉ क्या होता है? जैन न्याय तो कहते हैं नय, प्रमाण, लक्षण, स्याद्वाद अनेकांत, ये जैन न्याय है। सप्तभंगी, ये जैन न्याय है। लक्षण और लक्षणाभास का प्रकरण, ये जैन न्याय है। ये इनसे न्याय किया जाता है, वस्तु की पहचान की जाती है। वस्तु को पहचानने के लिए प्रमाण और नय, और जिस चिन्ह से पहचाना जाता है उस चिन्ह को कहते हैं लक्षण। थोड़ा उपयोग की एकाग्रता पूर्वक समझना, थोड़ा सा गंभीर विषय है, कुछ महत्वपूर्ण बात की तरफ ध्यान आकर्षित यहाँ करेंगे। क्या होता है लक्षण? लक्षण, लक्षण की बात करेंगे अभी यहां। लक्षण क्या होता है? जो लक्ष्य में अनिवार्य रूप से पाया जावे उसे लक्षण कहते हैं। अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोष जिसमें न होवे उसे लक्षण कहते हैं। लक्षण किसे कहते हैं? जिससे वस्तु को पहचाना जाए उसे लक्षण कहते हैं। वस्तु की पहचान के चिन्ह जो होते हैं उन्हें लक्षण कहते हैं। पहचान के चिन्ह, किसी का भी लक्षण बतलाओ। हमने आपसे पूछा, कई तरह की बातें हो सकती हैं। किसी भी व्यक्ति को पहचानने के लिए, वस्तु को पहचानने के लिए, पदार्थ को पहचानने के लिए, जैसे नमक को पहचानो, नमक कैसा होता है? बोलो कैसे पहचानोगे नमक को? बोले खारापन, ये नमक की पहचान है, लक्षण है उसका। माने इसी तरह से आत्मा को पहचानना है हमारे को, तो आत्मा का लक्षण बतलाओ। आत्मा को कैसे पहचानेंगे? नमक को पहचाना ना आपने, कैसे पहचाना बताओ। एक प्रश्न है हमारा
घर में महिलाएं खाना बनाती है, भोजन बनाती है, अलग अलग तरह की वैरायटीज बनती हैं। कभी एक पकौड़ी बनाई और पकौड़ी को आपको कहा टेस्ट करके बतलाओ इसमें नमक है या नहीं है, बोलो। और आपने इस पकौड़ी को मुख में रखा और आपने कहा नमक तेज हो गया, कैसे पहचाना, बोलो। देख करके पहचाना, छू करके पहचाना, व्हाइट कलर से पहचाना, उस पकौड़ी में ऐसा क्या था जिसकी वजह से आपने तुरंत यह बतला दिया कि इसमें नमक ज्यादा हो गया। समझने की चेष्टा करना क्या बात कह रहा हूं मैं आपसे। आपने किसी भी वस्तु को उसके लक्षण से पहचाना है। नमक का लक्षण होता है खारापन, और आपसे तुरंत पूछा कि बताओ इसमें मिर्च कितनी है, तो कहा मिर्च तो कम है, नमक तेज है। तो मिर्च कम है यह कैसे पकड़ में आई? मिर्च कम पकड़ में आ रही है, नमक तेज पकड़ में आ रहा है। मिर्च का लक्षण है तीखापना। क्या? तो जैसे ही तीखापना हुआ, उस तीखेपन को देख करके तुरंत पहचान लिया आपने, तीखेपन से पकड़ लिया आपने मिर्च है या नहीं है। इधर देखिए क्या कह रहे हैं, तीखेपन को देख करके तुरंत पहचान लिया अपन ने। ऐसी खारेपन को देख करके तुरंत पहचान लिया अपन ने नमक को। मिश्री कैसे पकड़ में आती है? दूध में मीठा हुआ कि नहीं, कैसे पकड़ में आ रहा है बताओ? मिठास से पकड़ में आ रहा है। जितना मिठास होगा उतना आप कहेंगे शुगर कम है या ज्यादा है। शुगर के कम ज्यादापन को कैसे पकड़ेंगे आप? उसके मिठास से पकड़ेंगे। अभी हमें किसे पकड़ना है? अभी हमें किसे पहचानना है? अभी हमें आत्मा को पहचानना है, अभी हमें चैतन्य को पहचानना है, अभी हमें पुरुष को पहचानना है। देखिए, पुरुष की खबर होगी तब तो उसके प्रयोजन की बात करेंगे, बोलो। अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है, आपका प्रयोजन क्यों नहीं सिद्ध हो रहा है? क्योंकि आप अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हो। सब पॉइंट समझ में आ रही है कि क्या कह रहे हैं? हमने कहा पुरुष अर्थ सिद्धि उपाय, पुरुष के प्रयोजन की सिद्धि, उसका उपाय बतलाएंगे। तो पहले पुरुष ही नक्की नहीं है तो किसका प्रयोजन सिद्ध करेंगे? समझ में आ रही है बात? बोले साहब हमने एक योजना बनाई है, इस योजना से तो जितने बिजनेसमैन हैं उनका प्रयोजन सिद्ध होगा। गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली, उस स्कीम से किसका भला होगा? बोले जितने गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उनका भला होगा। तो पहले ये तो नक्की करो कि गवर्नमेंट सर्वेंट कौन है, तब तो उनके भले की बात करेंगे। तो पुरुष के प्रयोजन की बात कर रहे हैं तो पहले ये तो नक्की करो कि पुरुष कौन है, तब तो उनके प्रयोजन की बात करेंगे। तो देखो पुरुष समझा रहे हैं अन्वय अर्थ में। यहाँ मूल श्लोक का अर्थ है, टीका में बहुत सुंदर खोला है टोडरमल जी साहब ने, बड़ी मार्मिक चर्चा है, मजा आएगा आपको, इंटरेस्टिंग बात है, लेकिन थोड़ी सी सूक्ष्म है, थोड़े उपयोग की एकाग्रता चाहिए। आप लोगों के चित्त को यदि इधर उधर घूमेगा, ऐसे ऐसे हिलते डुलते रहेंगे, नाचते गाते रहेंगे, घर में दूसरे काम करते रहेंगे, फोन पे बात करते रहेंगे, मोबाइल चलाते रहेंगे इधर उधर, तो कुछ समझ में नहीं आएगा। सिर्फ उपयोग को एकाग्र करके सुनना। पुरुष अर्थात आत्मा चेतना स्वरूप है, स्पर्श रस गंध वर्ण है, स्पर्श रस गंध और वर्ण से विवर्जित है, रहित है, और गुण और पर्याय सहित हैं, तथा उत्पाद व्यय और द्रव्य से युक्त है। क्या पहले पढ़ चुका था मैं इसको, सरल अर्थ पढ़ा है, अभी मैंने संस्कृत हटा करके। पुरुष अर्थात आत्मा चेतना स्वरूप है, आत्मा चेतना स्वरूप है। चेतना स्वरूप का मतलब क्या है? स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित है, ये है चेतना। माने चेतना में स्पर्श नहीं होता, चेतना में रस नहीं होता, चेतना में गंध नहीं होता, चेतना में वर्ण नहीं होता। इसका मतलब जब आत्मा को पकड़ेंगे अपन, अभी विस्तार से होगी चर्चा, टीका भी थोड़ी सी बड़ी है और भावार्थ भी अच्छा दिया है इसमें। आत्मा वो है जहाँ स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है। भाई साहब एक बात ऐसी कह दी है इसमें, इतनी गजब की बात कह दी है कि आप अपने आप को इस चेहरे से मत पकड़ो। समझ में आ रही है बात? आप इससे मत देखो गोरा काला मोटा पतला लंबा चौड़ा ठिगना, बोले ये स्पर्श है ये। और आत्मा कैसी है? स्पर्श विवर्जित है, वर्ण विवर्जित है, कलर से रहित है।
अरे मैं कितना सुंदर हूं। बोले तुम्हें कुछ दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है ना, इतना सुंदर दिखाई तो दे रहा है। भाई साहब जो कलर दिखाई दे रहा है वो आत्मा नहीं है। आत्मा का लक्षण बतला रहे हैं आप। स्पर्श रस गंध और वर्ण से रहित है। कल करेंगे इस मुद्दे पर डिटेल में चर्चा, तो आज नहीं कर पाएंगे। देखो आगे, गुण और पर्याय सहित है। चेतना गुण वाला है, गुण और पर्याय से सहित है, तथा उत्पाद व्यय और द्रव्य से युक्त है। अब जरा देखें टोडरमल जी इनका स्पष्टीकरण किस प्रकार से करते हैं। लक्षण और लक्षणाभास का एक न्याय का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसका खुलासा आज यहां आपके बीच में होने जा रहा है। लक्षण तो हमने बतला दिया, किसे कहते हैं? पहचान का चिन्ह। क्या? अनेक स्वभावों से घिरी हुई वस्तु को या अनेक वस्तुओं में मिली हुई वस्तु को व्यावृत्ति हेतु लक्षणम ऐसा कहा है। जो व्यावृत्त करे, जो पृथक करे, जो अलग कर देवे, उसे कहते हैं लक्षण। वो चिन्ह जिस चिन्ह से आप किसी भी वस्तु को दूसरे वस्तुओं से अलग कर सको, उसका नाम है लक्षण। मुझ में ऐसा क्या है जो दूसरे से अलग कर दिया गया है? कोई भी पहचान का चिन्ह आपने दिमाग में जो भी सेट किया हुआ हो, उसे लक्षण कहते हैं। जिससे भी जिस चीज को पहचानो आप, गाड़ी को आपने कैसे पहचाना? कलर से पहचाना, डिजाइन से पहचाना। कभी कभी चक्कर हो जाता है भाई साहब, तो फिर नंबर से पहचानो उसको, उसका लक्षण है। आपका जो कलर है उससे पहचानने में धोखा खा सकते हो, कौन सी कंपनी की है वो पहचानने में धोखा खा सकते हो, साइज लंबाई चौड़ाई मॉडल देखने से आप धोखा खा सकते हो, लेकिन नंबर जो होगा उसका वो यूनिक नंबर है, वो नंबर किसी और के साथ में मैच नहीं खाता है, वो उसका लक्षण है, असली लक्षण वो है। असली पहचान के चिन्ह की बात है। शास्त्रों में दो तरह से लक्षणों की चर्चा आती है, आत्मभूत और अनात्मभूत। अभी उनकी चर्चा नहीं करेंगे, अभी तो वस्तु के मूल लक्षणों की बात कर रहे हैं, आत्मभूत की अपेक्षा से बात कर रहे हैं। देखिए इस विषय के ऊपर हमारे तत्वज्ञान पाठमाला भाग 1 में विस्तार से इस प्रकरण को हमने पढ़ाया है ना, लक्षण और लक्षणाभास वाले प्रकरण को। वहां डिटेल में इसके ऊपर 5-7 प्रवचन होंगे। लक्षण लक्षणाभास, लक्षण लक्षणाभास अलग से प्लेलिस्ट के अंदर भी मिल सकता है, 5-7 प्रवचन। देखिए, पुरुष है चिदात्मा अस्ति, पुरुष है वह चैतन्य स्वरूप है। पुरु माने उत्तम चेतना गुण में सेते स्वामी होकर प्रवर्तन करे, उसको पुरुष कहते हैं। अरे भाई साहब, जो चेतना गुण का स्वामी है वो पुरुष। देखो पुरुष किसे कहते हैं? स्त्री का जो स्वामी हो ना वो पुरुष कहलाता है। पुरुष में पौरुष दिखता है, पुरुष में वर्चस्व दिखता है, पुरुष में अधिकारीपन दिखता है। पुरुष है साहब ये तो पौरुष। उछलता मेरा पौरुष आज, त्वरित टूटेंगे बंधन नाथ। पौरुष उछल रहा है, पुरुषार्थ का सूचक है पौरुष। तो बोले चेतना जो है ना, उस चेतना का स्वामीपन है, ये पुरुष का लक्षण है। पुरुष सेते, पुरुष शब्द है ना, पुरुष, पुरुष शब्द का संधि विच्छेद करके पुरुष सेते ऐसा निकाला। ये तो व्याकरण संस्कृत के काम है ये। पुरुष सेते, पुरु माने चेतना और सेते माने स्वामी। तो पुरुष माने जो चेतना का स्वामी हो, उसका नाम है पुरुष। और ज्ञान दर्शन चेतना के नाथ को पुरुष कहते। जो ज्ञान चेतना का नाथ है, जो दर्शन चेतना का नाथ है, उसे पुरुष कहते। ज्ञान और दर्शन चेतना के नाथ को पुरुष कहेंगे। यही चेतना, अब सुनना गजब की बात, यही चेतना अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव, इन तीनों दोषों से रहित इस आत्मा का असाधारण लक्षण है। वाक्य एक लिखा है, थोड़ा मार्मिक है, थोड़ा सा उपयोग एकाग्र करके समझना। अभी तो भूमिका बना रहे हैं क्या, आगे चरणानुयोग के विषय तो आगे बाद में जाकर के शुरू होंगे, थोड़े एक आध दिन बाद प्रकरण जब चलेगा विस्तार से। यही चेतना, चेतना, चेतना माने जागृति, चेतना नहीं है साहब, बेचेत पड़ा है इस बॉडी में। ऐसा क्या है? जो आत्मा है ना वो चेतना है, चेतना लक्षण है। आत्मा निकल गई, अब बताओ बॉडी में चेतना है क्या? आत्मा के निकल करके चले जाने के बाद अब चेतना नहीं है, अब चैतन्यपना नहीं है।
तो आत्मा और चेतना, बोले आत्मा की पहचान का चिन्ह है चेतना। इस आत्मा में ही चेतना पाई जाती है। चेतना माने ज्ञान दर्शन, आत्मा में ज्ञान दर्शन पाया जाता है। आत्मा को कैसे पकड़ेंगे आप? बोले ज्ञान दर्शन से पकड़ेंगे। आत्मा को पहचाने कैसे? बोले ज्ञान लक्षण से पहचानो। जहां ज्ञान है वहां आत्मा है, जहां ज्ञान नहीं है वहां आत्मा नहीं है, जहां आत्मा नहीं है वहां ज्ञान नहीं है। जितना ज्ञान उतना आत्मा, जितना आत्मा उतना ज्ञान। आदानान प्रमाणम, कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, आदानान प्रमाणम, ये आत्मा ज्ञान प्रमाण है। प्रवचन सार महान ग्रंथ की 23 नंबर की गाथा है कि आत्मा को ज्ञान प्रमाण कहा गया है। आदानान प्रमाणम नाणम नेय प्रमाण मुद्दिष्टम नेयम लोया लोयम तमहा नाणम तु सब गयम। प्रवचन सार ग्रंथ की 23वीं गाथा अमृत चंद्राचार्य की टीका में, जयसेनाचार्य की टीका में वो 26 नंबर पर है वो गाथा। 2 गाथाएं एक्स्ट्रा है बीच में। देखिए क्या कह रहे हैं, तो आत्मा को पकड़ रहे हैं अपन, ज्ञान और आत्मा तो पकड़ में आ रही है बात। कह रहे हैं ये जो चेतना लक्षण है ना, इस चेतना में अव्याप्तिपना भी नहीं है, अतिव्याप्तिपना भी नहीं है, असंभवपना भी नहीं है। नए नए लोगों के लिए 3 नए शब्द आ गए। एक लक्षण शब्द नया हो गया, एक अति अव्याप्ति हो गया, एक अतिव्याप्ति हो गया। असंभव तो जानते हैं, असंभव माने इम्पॉसिबल, असंभव तो सब जानते हैं। तो जो पहचान का चिन्ह कि जिस वस्तु के लिए बनाया जा रहा है, किसी एक वस्तु के लिए हमने जो पहचान का चिन्ह बना दिया है, ये वस्तु है और इस वस्तु को पहचानने के लिए हमने एक चिन्ह बना दिया है। इस चिन्ह से पहचानेंगे इस वस्तु को। अब उस चिन्ह में 3 तरह की कमियां नहीं होनी चाहिए, तब तो वो आपका पहचान का चिन्ह बराबर है। और यदि उसमें कमियां हैं तो वो चिन्ह गड़बड़ है। आत्मा को पहचानने के लिए बात कर रहे हैं यहां। देखिए, यदि चेतना अव्याप्ति, शब्द कठिन है, अपनी पुस्तक में, अपनी वोकेबलरी में, अपनी डिक्शनरी के अंदर जोड़ते जाओ फटाफट। अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव, इन तीनों दोषों से रहित ये जो चेतना है ना, इस चेतना में ये तीनों प्रकार के दोष नहीं है। इसलिए यह चेतना आत्मा का असाधारण लक्षण है। असाधारण लक्षण किसे कहते हैं? असाधारण धर्म वचनम लक्षणम। असाधारण धर्म वचन को लक्षण कहा जाता है, जो साधारण नहीं हो, जो उसमें ही हो। साधारण तो फिर सब में ही हो गया। वही संजीव गोदा किसे कहते हैं? बोले जो कुर्ता पजामा पहनते हो उन्हें संजीव गोदा कहते हैं। तो किसी भी बाबा जी को पकड़ लाओगे आप कुर्ते पजामे वाले को, ये तो साधारण है। ये तो ये लक्षण तो, बोले जो चश्मा लगाते हैं ना वो संजीव जी हैं, तो चश्मे वाले तो 4 लोग बैठे हैं यहाँ पर, ये तो साधारण लक्षण हो गया। लक्षण ऐसा होना चाहिए जो असाधारण हो, जो औरों में नहीं हो, सिर्फ उसी में हो, तब तो आप उसको पहचानेंगे। बोलो, आप 4 मोबाइल रखे हुए हो, आप अपना मोबाइल कैसे पहचानते? मंदिर से निकल करके नीचे उतर करके गए आप और आपने अपनी चप्पल पहनी, तो आपने अपनी चप्पल को कैसे पहचाना? भाई साहब, लक्षण कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। लक्षण नहीं हो तो गड़बड़ हो जाए भाई साहब। लक्षण नहीं हो तो पहचान नहीं पाओगे आप। किसी दूसरे की दुकान में घुस जाओगे, दूसरे के मकान में घुस जाओगे, दूसरी जगह पर चले जाओगे, माने आप उस चीज को कैसे पहचान रहे हैं? क्या ये चीज अपनी है, ये चीज अपनी नहीं है, पहचाना कैसे आपने? समय सार ग्रंथ में ही 34 नंबर की गाथा में नाणम पच्चाखाणम, पच्चाखाणम नाणम, ऐसी गाथा दी है। और 35 नंबर की गाथा में उसके लिए एक धोबी का उदाहरण देकर के कहा है समय सार ग्रंथ में। बोले एक व्यक्ति धोबी के यहां से चद्दर लाया था अपनी, और चद्दर ला करके ओढ़ करके सो रहा था, और इतने में कोई दूसरा व्यक्ति आया और दूसरे ने कहा भाई साहब ये चद्दर तो मेरी है। नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हो, मेरी है। तो फिर क्या कहा कि देखो भाई, एक उसकी जो चद्दर है ना, इस चद्दर के जहां तुमने ओढ़ रखी है उसके राइट साइड कॉर्नर पर देखना एक एस बना हुआ है, देखो आप, देखो जरा। हाँ, बोले ये एस है ना, ये संजीव का है, ये हमारी है।
अरे भाई साहब सॉरी सॉरी सॉरी, तो कैसे पहचाना आपने उसको, कैसे पहचाना? फिर उसमें अपना चिन्ह बना हुआ था, उसमें उसका एक अपन ने बना दिया इस तरह का, उससे हमने पहचान लिया, इससे पहचान में आ गई। दो चीजें एक जैसी दिखाई दे रही हो तो कैसे पहचानने में आएगी? ये कह रहे हैं यहां असाधारण लक्षण। अब इसमें सबसे पहले अव्याप्ति को समझा रहे हैं। अव्याप्ति, अव्याप्ति माने व्याप्त नहीं है, अव्याप्ति माने व्याप्त नहीं है। जो लक्षण बनाया गया है उस लक्षण से वस्तु पहचान तो लेंगे आप, लेकिन हो सकता है सारी पकड़ में नहीं आएगी, कुछ छूट भी जाएंगी। अव्याप्त लक्षण है, उसमें सब जगह पर नहीं है, उस वस्तु में सभी स्थानों पर नहीं है, इसलिए वो अव्याप्त लक्षण है। व्याप्त माने होता है फैलना, और अव्याप्त माने होता है पूरे में नहीं होना, व्याप्त नहीं है। देखो जरा कह रहे हैं, अभी पूछूंगा मैं आपसे, ध्यान रखना, कई तरह के लक्षण कई तरह की वस्तुओं में लगा करके घटित करके अव्याप्ति के बारे में क्या क्या बातें हो सकती है, फिर अतिव्याप्ति के बारे में क्या क्या बातें हो सकती है। ध्यान से सुनना क्या कह रहे हैं। देखो, अव्याप्ति दोष उसे कहते हैं, अव्याप्ति दोष, अव्याप्ति दोष उसे कहते हैं कि जिसका लक्षण कहा गया हो। क्या? अव्याप्ति दोष उसे कहते हैं, किसे कहते हैं? कि कोई एक वस्तु जिसका लक्षण कहा गया हो वह उसके किसी लक्ष्य में हो और किसी लक्ष्य में ना हो। क्या? जैसे हमने पूछा कि आपकी गाड़ी कौन सी है, तो हमने तुरंत कह दिया हुंडई की है वैगनार, ये है वरना, नीचे खड़ी हुई है, वाइट कलर की है। तो ये लक्षण जो बतलाया ना, ये लक्षण उसमें पूरी तरह से पाए जाए ऐसा नहीं है। समझ में आ रही है बात? या समझ लो आप, ये तो अतिव्याप्ति हो सकती है। अव्याप्ति के अंतर्गत ऐसा लगाओ, जिस वस्तु को पहचानना है वो सारी वस्तुओं में नहीं है। जैसे गाय कैसी होती है, बोले सफेद होती है, तो सारी गायें सफेद नहीं होती है। समझ में आ रही है बात? कुछ गायें ऐसी भी होती है जो सफेद नहीं है। अव्याप्ति हो गया। माने जैसे आत्मा की बात करें, भी आत्मा का एग्जाम्पल देकर के बात कही है, आत्मा को बतलाओ, आत्मा कैसा होता है? बोले भाई साहब जो गुस्सा करता है ना वो आत्मा होता है, जो राग करता है ना वो आत्मा होता है, जिसके कषाएं दिखाई देती है ना वो आत्मा होता है। अब आत्मा का लक्षण बना दिया हमने तो सुनो भाई, ये अव्याप्त है। क्यों? क्योंकि सिद्ध भगवान में राग द्वेष नहीं होता, वो भी तो जीव तो है, आत्मा तो वो भी है, इसलिए सारे जीवों में वो लक्षण घटित नहीं होता, इसलिए अव्याप्त है। समझ रहे हैं बात क्या कह रहे हैं? देखो जरा वापस देखो क्या कह रहे हैं, सेकंड लाइन इस पैराग्राफ की। अव्याप्ति दोष उसे कहते हैं, अव्याप्ति दोष उसे कहते हैं कि जिसका लक्षण कहा गया हो, जिसका लक्षण कहा गया हो वह उसके किसी लक्ष्य में हो और किसी लक्ष्य में ना हो, परंतु कोई आत्मा चेतना रहित नहीं है, इसलिए अव्याप्त नहीं है। सारे आत्माओं के अंदर चेतना पाया जाता है भाई साहब। निगोद में भी आत्मा में चेतना लक्षण है, पंचेंद्रिय हो उसमें भी चेतना है, मनुष्य जीव हो उसमें भी चेतना है, सिद्ध भगवान हो उनमें भी चेतना है। बोले चेतना लक्षण ऐसा है जो सब जीवों में पाया जाता है, इसलिए अव्याप्त तो नहीं है। बराबर? सभी जीवों में चेतना पाया जाता है, इसलिए चेतना लक्षण अव्याप्त नहीं है। चेतना माने ज्ञान दर्शन, सब जीवों में ज्ञान दर्शन पाया जाता है, इसलिए वो अव्याप्त नहीं है। फिर क्या कह रहे हैं भाई साहब, आगे सुनो। यदि आत्मा का लक्षण रागादि कहें, आत्मा का लक्षण रागाधिक कहें तो अव्याप्ति दूषण लगता है, क्योंकि रागाधिक संसारी जीवों में है परंतु सिद्ध जीवों में नहीं है। पॉइंट समझ में आया क्या? क्या कह रहे हैं? किसे कहें? मनुष्य किसे कहते हैं ये बतलाओ। बोले जो जवान हो उसे मनुष्य कहते हैं,
तो क्या होगा? अव्याप्त लक्षण है। आपने जवानीपन को मनुष्य का लक्षण बतलाया, तो क्या होगा? जितने वृद्ध लोग होंगे क्या वे मनुष्य नहीं है? जितने बालक होंगे क्या वे मनुष्य नहीं है? जितने जवान है वो तो मनुष्य हैं ही, इतनी बात तो सही है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे हैं ना जो छूट गए हैं। क्या? जैसे पुरुष किसे कहते हैं? बोले सफेद बाल वालों को पुरुष कहते हैं, काले बाल वालों को पुरुष कहते हैं। ये अव्याप्त लक्षण है, किसी भी व्यक्ति का बना दिया जाना। विद्यार्थी किसे कहते हैं? जो 10th क्लास में पढ़ते हो उन्हें विद्यार्थी कहते हैं। अव्याप्त लक्षण है, क्योंकि जो 10th में नहीं पढ़ते वे भी विद्यार्थी हो सकते हैं। 10th वाले तो हैं सारे विद्यार्थी, लेकिन 9th वाले भी हो सकते हैं ना। किसी भी चीज का ऐसा लक्षण जो आपने किसी वस्तु में बनाया है वो उस वस्तु में तो हो, लेकिन उसके अलावा दूसरी वस्तुओं के अंदर, मतलब उसी जाति की सब वस्तुओं में ना हो। सारी वस्तुएं उस लक्षण के माध्यम से पकड़ में न आवे, उसका नाम है अव्याप्ति लक्षण। गलत है, ऐसा लक्षण नहीं बनाया जाना चाहिए। राग को लक्षण बना लिया आपने, अव्याप्ति लक्षण है। अच्छा दूसरा बनाओ, जीव किसे कहते हैं? बोलो अव्याप्ति लक्षण वाला बतलाओ दूसरा। जिसमें मिथ्यात्व हो उसे जीव कहते हैं, तो फिर सम्यक दृष्टि छूट जाएगी। जो संसारी हो उसे जीव कहते हैं, तो फिर सिद्ध भगवान छूट जाएंगे। समझ में आ रही है आपने? और बनाओ, देखिए लक्षण क्या हो सकते हैं। बोले 14 गुण स्थानों वाले होते हैं वो जीव होते हैं, तो भाई जिनके गुण स्थान नहीं है वो भी जीव होते हैं। और बनाओ इस तरह से। बोले जितने सैनी पंचेंद्रिय होते हैं ना सब जीव होते हैं। अरे नहीं भाई, अव्याप्ति है ये, क्योंकि एक इंद्रिय भी जीव होते हैं। समझ में आ रही है बात? तो इस तरह से बहुत तरह से अव्याप्ति दोष को समझा जा सकता है। ये अव्याप्ति नाम का दूषण किसमें नहीं लगता? चेतना गुण की चर्चा करने में अव्याप्ति दूषण नहीं लगता, बस। क्योंकि चेतना सब में पाई जाती है। मैं समझता हूं आपको अव्याप्ति समझ में आया होगा। क्या अव्याप्ति समझ में आया क्या आपको? बोलो। अभी अब अति व्याप्ति की चर्चा करेंगे। माने सारे लक्ष्य में तो हो, अलक्ष्य में भी पाया जाए। जिसकी चर्चा कर रहे हो उनमें तो सब में है ही, लेकिन जिसकी चर्चा नहीं कर रहे हो उनमें भी पाया जाए, उसका नाम है अति व्याप्ति। समझ में आ गई ये बात? देखो, जो लक्षण लक्ष्य में हो, लक्षण और लक्ष्य दो शब्द समझ में आ रहे हैं क्या? लक्षण माने जिससे पहचाना जाए, और लक्ष्य माने जिसे पहचाना जाए। मैं पूछ लूंगा भी किसी से भी, मेरे पास में नाम भी है यहां सामने, मैं किसी के भी नाम से पूछ सकता हूं। सुमित जी बता सकते हैं आप लक्ष्य किसे कहें? बोलो लक्ष्य क्या होता है? नहीं, लक्ष्य किसे कहें? लक्ष्य पूछ रहा हूं मैं। लक्ष्य माने जिसे पहचानना है, जिसे पहचानना है वो लक्ष्य है। और लक्षण क्या होता है? जिसके द्वारा पहचाना जाए वो लक्षण है। लक्षण और लक्ष्य नए नए शब्द दिख रहे हैं ना, थोड़ा सा हो सकता है थोड़ी सी जटिलता दिखे आप लोगों को, लेकिन उपयोग यदि एकाग्र करके आप सुनते रहेंगे तो जटिलता बिल्कुल नहीं दिखेगी आपको। ये जैन दर्शन की शैली है, ये शब्दों को समझना बहुत जरूरी है। हर भाषा के अपने अपने शब्द होते हैं। साइंस की अपनी भाषा होती है, मेडिकल की अपनी भाषा होती है, वकीलों की अपनी भाषा, ऐसी ऐसी भाषा होती है वकीलों की। आप समझ में नहीं आया आपको, बोलो आपको उसी भाषा में लिखना पड़ेगा। मजिस्ट्रेट के सामने जाकर के आपको बात करनी होगी तो आपको वकील के बिना आप कर ही नहीं सकते हो। क्या मुवक्किल है, क्या ये, उसने ये कहा, उसने ये, अब आपको समझ में नहीं आएगी कौन किसका किसके क्या क्या भाषा है, क्या कहना चाह रहे हैं, बोलो। तो आपको उस भाषा को समझने के लिए उस शब्दावली को समझना पड़ेगा। तो जिनागम की भाषा को समझने के लिए क्या वादी ऐसा कह रहा है, प्रतिवादी ऐसा कह रहा है, तो फिर उसके मुवक्किल ने ये कहा, उसके वादी ने, उसके प्रतिवादी ने, प्रतिवादी के उसने, अभी तो भाषा समझ में नहीं आती है किसका क्या चल रहा है। तो उसके लिए शब्दों को समझना जरूरी है।
इंग्लिश की अपनी लैंग्वेज है, मेडिकल की अपनी है। मैंने एक आध दिन उदाहरण देकर के बतलाया था आपको, वो गर्दन काटने जैसा, गला काट दो, जेब काट दो, ध्यान में ना आपके इस तरह के प्रयोग। तो ऐसे कह रहे हैं जिनागम की भी कुछ शब्दावली है, कुछ शब्द हैं। द्रव्य क्या होता है, अब इसको द्रव्य ही नहीं समझ में आए। पर्याय क्या होता है, पर्याय नहीं समझ में आ गया। अब लक्षण क्या होता है, स्यादवाद क्या होता है, अनेकांत क्या होता है, तो भाई बेसिक शब्दों को तो समझना पड़ेगा। आप मोटे मोटे इन शब्दों को समझेंगे तब तो आपको जिनागम समझ में आएगा। जिनागम का रहस्य समझने के लिए आपको इन शब्दों को जानना कंपलसरी है। तो हमने बतलाया लक्षण किसे कहते हैं, जिससे पहचानोगे वो लक्षण है, जिसे पहचानना है वो लक्ष्य है। क्लियर? अब बताओ, ये कह रहे हैं आगे, जो लक्षण माने जो पहचान का चिन्ह लक्ष्य में हो, जिसे पहचानना है उसमें तो हो और अलक्ष्य में भी हो, उसे अतिव्याप्ति दूषण कहते हैं। लो साहब, जिनको पहचानना था उनमें तो है ही, और जिन्हें नहीं पहचानना था उनमें भी वो चीज पाई गई। अब क्या करें, बोलो। जैसे देखो, आप क्या कह रहे हैं, गाय किसे कहते हैं, बोले जिसके सर पर सींग हो उसे गाय कहते हैं। अब क्या होगा बोलो, अतिव्याप्ति भी हो जाएगा, क्योंकि जिसके सर पे सींग देखोगे आप कह दोगे ये गाय है, ये गाय है, तो सारी गायें होंगे तो होंगे, और जो गाय नहीं है उनके सर पे भी सींग मानने पड़ेंगे, और देख करके उनको भी गाय कह दोगे आप। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं नैरोबी केन्या के बगड़ा परिवार की ओर से